नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है आज 19 अप्रैल को, और वह नीट छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने क्या जारी किया है, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हाँ दोस्तों, एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो बच्चे नीट का फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर पर उनका जो पेपर आएगा वह कैसा होगा। तो अगर जिन बच्चों ने अपना मीडियम जो है इंग्लिश रखा है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो पेपर होगा वह पूरा इंग्लिश में आएगा। उसमें केवल इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इंग्लिश में रहेंगे और उसमें कोई दूसरी भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने इंग्लिश के स्थान पर कोई अन्य भाषा को टिक किया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कई भाषाओं में होता है, कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है। तो जो बच्चे अपनी किसी क्षेत्रीय भाषा को सिलेक्ट किए हैं या हिंदी को सिलेक्ट किए हैं तो उनका जो पेपर आएगा वह उनकी भाषा, जो उन्होंने जिस भाषा का चयन किया है उसके साथ साथ इंग्लिश में भी होगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो उस बच्चे का जो पेपर होगा हिंदी में भी होगा और ठीक वही क्वेश्चन अंग्रेजी में भी होगा। और ऐसा एनटीए ने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसका जो मीनिंग होता है क्षेत्रीय भाषा में कुछ अलग निकल जाती है और इंग्लिश में कुछ अलग होती है। इसलिए जब दोनों भाषाओं में क्वेश्चन होगा, यानी क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश में, तो बच्चे उसको देख लेंगे कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, इसमें कौन सा आंसर देना है। तो यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप बाकायदा देख सकते हैं, यह एनटीए की पब्लिक नोटिस है और यह जो पब्लिक नोटिस है 19 अप्रैल की है। और सब्जेक्ट क्या है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर नीट यूजी 2023। यानी नीट यूजी 2023 के लिए जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग क्लियरिफिकेशन किया गया है एनटीए द्वारा। यह जो पब्लिक नोटिस 19 अप्रैल को जारी की गई है तो इसमें यह बता दिया गया है कि अगर मीडियम इंग्लिश होगा तो वह सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर इंग्लिश मीडियम के पेपर होंगे। इंग्लिश के साथ अगर हिंदी मीडियम का पेपर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी होगा तो वह भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं इंडिया में सबके लिए होगा। और इंग्लिश और असमी के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा इन असम में जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पर पेपर इंग्लिश और असम में होगा। इंग्लिश और बंगाली में जो पेपर होगा वह आपका वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में होगा। इसके साथ साथ जो इंग्लिश और गुजराती में जो पेपर होगा वह एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, गुजरात, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पर होगा। और जो इंग्लिश के साथ कन्नड़ भाषा में पेपर जो होगा वह जितने भी सेंटर कर्नाटक के हैं वहाँ पर होगा। मलयालम भाषा और इंग्लिश वाले जितने भी पेपर हैं वो आपके केरला और लक्षद्वीप में होगा। मराठी, इंग्लिश और मराठी वाला जो वो महाराष्ट्र में होगा। उड़िया जो है वह उड़ीसा में होगा। इंग्लिश और पंजाबी जो होगा वो पंजाब में होगा, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग जो उसके नियर की एरिया है, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश और तमिल भाषा का जो पेपर होगा वह जितने भी सेंटर तमिलनाडु में है, पांडिचेरी में है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में है। इसके साथ साथ इंग्लिश और तेलुगु यह जो होगा वह जितने भी सेंटर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं वहाँ पर होगा। इंग्लिश और उर्दू यह ऑल एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर होगा। तो यह नीट के छात्रों के लिए बड़ी खबर है और यह एनटीए ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है। तो बच्चों, आप अपनी तैयारी जम कर करो और इस बार जिससे आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए।
ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।